नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय के प्रतिनिधि रह चुके सौरभ भट्ट ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इन सभी को बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, सांसद अजय भट्ट, बीजेपी मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद सौरभ भट्ट ने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट को पूरी निष्ठा के साथ चुनाव जिताने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि घर वापसी से वो बहुत खुश हैं। ये ऐसा है, घर लौटना किसी के लिए भी सुखदायी होता है। मैं अपने घर आया हूँ, बहुत निश्चिंतता के साथ आया हूँ और ऐसा लगता है जैसे होता है ना, घर आ जाओ सुकून के साथ सो जाता है, नींद आती है बढ़िया वाली, और वो नींद बढ़िया वाले आने वाली। महाकुंभ का समय है और इसके बाद चुनाव के बाद गंगा स्नान करने जाऊंगा और जो भी मुझसे गलती हुई है, मैंने कहा कि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते जो भी मुझसे गलती हुई, मैं अपने परिवार से दूर रहा, इसका मुझे प्रायश्चित है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने मुझे सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने मुझे अपने परिवार की तरह सम्मान दिया, मैं सबका आभारी हूँ। लेकिन बस वही बात है कि मैं गलत बस में चढ़ गया था। आज मुझे अपनी जो बस है फिर से मिल गई है, मैं उसमें अपने परिवार के साथ वापस आ गया हूँ। ऐसा होता है कि जब हम इंदिरा जी ने जब मुझे ज्वाइन करवाया तो अपने स्वराज आश्रम में उनका एक भाषण था, आप उसका एक बार देखिएगा। उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति पहले तो आता नहीं और जब आता है तो ऐसे आता है कि जैसे वहीं पला बड़ा हो। तो मैं जब कांग्रेस में गया तो मैं विपक्ष के नाते मेरी वो जिम्मेदारी भी थी, कर्तव्य भी था कि सरकार को चाहे अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे मैं किसी भी माध्यम से सरकार को चेताने का काम करूं कि आप कहाँ पे चूक कर रहे हैं। कोई भी देखिए मैं आपको मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार हो, निरंकुश हो, और भी शब्द मैं आपको देता हूँ जिस पे आप मुझे लाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि विपक्ष का कर्तव्य और जो दायित्व था वो मैंने निभाया। यही मेरी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार थे, यही संकेत जहाँ भी रहो अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ रहो। मैंने पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं था, मेरा उद्देश्य किसी से बदला लेने का नहीं रहा। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि जो जनता की सरकार हम कहते हैं तो जनता को सरकार का लाभ मिले, उसी के नाते मैंने अपने शब्दों का, चाहे देखिए तो शब्द है किसी मेरी जातीय दुश्मनी छोड़ी है। अजय भट्ट जी, मैंने अभी वहाँ पे बोला मंच से, माननीय अजय भट्ट जी, इतना बड़ा मैंने तो इनके लिए जब पूरी बाइट दी थी प्रकाश जोशी जी के चुनाव में, आपने दावेदारी क्यों की थी मेयर की? देखिए, मेयर की दावेदारी, जहाँ आप पार्टी में रहते हो आपका कर्तव्य होता है कि जहाँ रहते हो तो आप अपना विकास कैसे देखोगे मेरे भाई। आप प्रिंटिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हो, आप कभी एक ही पोजीशन में तो नहीं रहना चाहोगे ना। आपको हो सकता है कि आप अपने कर्म के माध्यम से अपनी अहमियत तो बढ़ाओगे। तो ये जब मैं राजनीति में हूँ तो मेरा तो कर्म यही है, मुझे तो इसी के माध्यम से जो है अपना कार्य करना और इसी के माध्यम से आगे आना। तो हम तो जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहना। उन्होंने कांग्रेस में जाके देख लिया वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। यहाँ पर आतंक प्रेम है, परिवार की तरह से हम रहते हैं, डेडिकेशन रहता है राष्ट्र के लिए। आप इंदिरा जी के कारण गए थे, जैसा बताया, इंदिरा जी गई तो आप अकेले पड़ गए। उन्होंने कहा हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ तो जो एक बार आ गया वो परिवार की तरह से रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, उनके नेतृत्व के कार्य हैं, हमारे आपको पता है मोदी जी, धामी जी समेत सारे लोग उनसे प्रभावित होके आपके ज़मीर ने कहा कि मैं कांग्रेस में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, मैं पुनर्वापसी करूँगा। और आज आप आ गए हैं। कम से कम 2 दर्जन लोगों ने आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें कई दलों के और अन्य लोग और छात्र संघ के लोग, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी। आज आदरणीय सौरभ भट्ट जी, जो स्वर्गीय इंदिरा जी के प्रतिनिधि थे हल्द्वानी शहर में, और प्रकाश मिश्रा जी जो इंटक के जिलाध्यक्ष हैं, श्रीमान मोहन उपाध्याय जी जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, सभी लोग, और रोहित पवार जी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। उनके नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पार्टी में शामिल हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में मेरे साथ खड़े होने का निर्णय लिया है जब चुनाव चल रहे हैं। तो सब लोग आप देख रहे होंगे, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग प्यार से, सहयोग से, आशीर्वाद से, स्नेह से मुझसे मिल रहे हैं, तो सभी मुझे आशीर्वाद और सहयोग के विश्वास दिलाए।